अक्सर आपने ये हेडलाइन देखी, सुनी और पढ़ी होगी कि ढाबों पर खट्टा बचपन, नशे की गर्त में जाता बचपन। ये वो बचपन है जिसने शायद ही ये सपना देखा हो कि स्कूल की दहलीज उन्हें नसीब होगी। लेकिन ऐसे बच्चों को स्कूल की दहलीज देने वाले हमारे साथ साईं सेवक मोतीलाल गुप्ता जी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने 1, 2, 10 नहीं हजारों बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और जहाँ चाह वहाँ राह पर चलते हुए आज हजारों बच्चे न केवल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बल्कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और आज इन्हीं बच्चों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए आज का समारोह का आयोजन शिरडी साईं धाम में किया गया है। बतौर मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र गुप्ता जी पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी विधानसभा में भीष्म पितामह समाज सेवा के हम साईं धाम से मोतीलाल जी को कह सकते हैं, कितना आसान हो जाता है आपका काम जब बीड़ा उठा लिया है समाज को इतना ऊंचा पहुंचाने का। देखिए, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि मोतीलाल गुप्ता जी का आशीर्वाद हमें पहले भी मिलता रहा था। समाज सेवा के विभिन्न कामों में हमेशा अग्रणी रहे, पर पीछे जो शिक्षा का, जो लोग वंचित समाज से हैं, जो शिक्षा चाहते हैं पर संसाधनों की वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उनके लिए इन्होंने इतना अच्छा स्कूल यहाँ चैरिटी मुफ्त, हर तरह से मुफ्त है, फीस भी नहीं है, उसमें ड्रेस भी देते हैं, किताबें भी देते हैं। तो निश्चित रूप से जो सरकार का काम बहुत आसान कर दिया है। माननीय मोदी जी का जो सपना है, जो नया भारत के निर्माता जो बनने वाले हैं, भारत के भविष्य जो बनने वाले हैं, उनका निर्माण आदरणीय मोतीलाल गुप्ता जी इस एज को पार करते हुए पूरी मेहनत के साथ अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपको पता है कि समाज ऐसे ही लोगों से चलता है, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये संस्था इसी तरह से समाज सेवा में जुटी रहेगी। जी, और देखिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी मोतीलाल गुप्ता जी ने बीड़ा उठाया हुआ है। सर, आज भी एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति जितनी उसकी वजह से जो है, कितने माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि शायद उनके घर में बेटियां जन्म ना लें। मैं चाहूँगी ज़रूर दर्शकों तक वो बात पहुँचे कि आखिर क्या वो कुरीति है जो मन से आप दूर करना चाहते हैं। देखिए, ये एक वहम है कि लड़की लड़के से कम है, लड़की लड़के से ज़्यादा है, बराबर तो है ही है। और इसी बात को समझना होगा। और हमको 12, 13, 14 साल की उम्र में लड़की की शादी नहीं करनी है, कम से कम 21 साल की लड़की की शादी करें ताकि उसको समझ आए, मैच्योर हो और 1-2 से ज़्यादा बच्चे ना हो, हमारी पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो और पढ़े लिखे लड़की होगी, हस्बैंड भी पढ़ा लिखा होगा, दोनों कमाएंगे, घर अच्छा चलेगा। और साथ में दहेज की जो प्रथा है बिल्कुल बंद होनी चाहिए। दहेज लड़के वाले दें, लड़की वाले नहीं। हम वंश चलाने के लिए लड़की देते हैं। और दूसरा ये भूल जाएं, नाई, गुजर, जाट, बनिया, ब्राह्मण, दलित सब एक हैं। हमको हिंदू में करें, मुस्लिम में करें, वहाँ तो अलग बात है, लेकिन हमको लड़की की क्वालिफिकेशन, उसकी आयु के हिसाब से लड़का देख के शादी करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए संजय गुलाटी जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, बेटों के पिता हैं, सब सहमत हैं। ये बेटी को मैं, पूजा भी मेरी बेटी है जो मेरे को ये कह रही है, और मेरे घर बेटियां भी है और मेरे 2 बेटे भी हैं। मैं मोतीलाल गुप्ता जी जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे संस्कार और जैसे संदीप गुप्ता जी चलते आ रहे हैं, तो देखिए पिताजी जाते हैं तो बेटा गद्दी संभालता है। मैं चाहूँगा इनके जो संस्कार हैं वो हमारे संदीप जी में भी आए और मेरे में भी आए, और हमारे जितने लोग बैठे हैं और जितने बच्चे इनके अंडर काम पढ़ रहे हैं, उन सबको भी ये संस्कार की अपनी कदर करनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ एक बड़ों को इज्जत देने की भी होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात कही है मोतीलाल गुप्ता जी ने कि बेटी अगर हम दे रहे हैं, सबसे बड़ा धन तो ये दे रहे हैं, बल्कि हम इतना बड़ा धन देते हैं कि जब हम बेटी को विदा करते हैं हमारी आंखों में आंसू होते हैं। उस आंसू की कीमत लड़के वाले कभी नहीं पूरी कर सकते। हम इतना बड़ा धन दे रहे हैं, दहेज बिल्कुल बंद होना चाहिए और लड़कियों को हमें बड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए पढ़ाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए साईं धाम एक संस्कार शाला के तौर पर काम कर रहा है और कहते हैं कि सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। और इसी सकारात्मक सोच के साथ साईं धाम जो है जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि देश जो है वो और उन्नति की तरफ अग्रसर हो सके। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।